उन्होंने अनंत सिंह को मेरी हत्या की सुपारी कहा दी कि अमिताभ दास भेड़ा है। उल्टा छोड़ कोतवाल को कि डांटे। आप खाली एगो फोटो ले लिए हैं नीतीश कुमार के साथ वो दिखा के, और आप खाली कुछ कुछ बोलते रहते, पता नहीं आईपीएस कैसे बन गए, ऐसा ऑफिसर होता है जी। जब चाय बेचने वाला जाहिल इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं आईपीएस नहीं बन आया सकता। था, तो आपको लगता नहीं है कि आप खुद ही फंसे जा रहे हैं अपने बातों में? नहीं नहीं, मैं तो मानहानि के मुकदमे का स्वागत करूंगा। आपके बारे में बात होता है, आपको सब पगला पगला बोलता है, ऐसा के हजार हाथी चले बसा। मैं चाहूंगा कि मेरी हत्या हो जाए तो मैं भूत बन के मुख्यमंत्री को डराऊं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस हमेशा कहीं ना कहीं बयानबाजी में रहते हैं और निशाना साधते हुए दिखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, विपक्ष हो या पक्ष हो। उन्होंने अनंत सिंह को पकड़ा था और काफ़ी कुछ कहते नजर आए थे। जब अनंत सिंह से पूछा गया पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के बारे में तो बहुत अलग अलग टिप्पणी सामने आई। चलिए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। थैंक यू, आपका धन्यवाद। अनंत सिंह से जब हमारी बात हुई थी, हमने पूछा था कि अमिताभ दास का कहना है कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अमिताभ दास भेड़ा है। उस पर क्या कहिएगा? भेड़ा है? अरे वाह, ये तो एक नई पदवी मुझे मिली है। चलिए देखिए, अब मुझे क्या कहना है। देखिए, एक पुरानी कहावत है, उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे, है ना। तो इसी कहावत को आप भी याद कीजिए, मैं भी याद करता हूँ, दर्शक भी याद कर लें, है ना। उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे। तो चलिए ठीक है, भेड़ा में बहुत गुण होते हैं ना। भेड़ा कम से कम माफियागिरी नहीं करता है ना। भेड़ा किसी का खून करके। उनका कहना है कि आप खाली एगो फोटो ले लिए हैं नीतीश कुमार के साथ वो दिखा के, और आप खाली कुछ कुछ बोलते रहते, पता नहीं आईपीएस कैसे बन गए, ऐसा ऑफिसर होता है जी। सही बात। जब चाय बेचने वाला जाहिल इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं आईपीएस नहीं बन सकता। टेस्ट खबर मैं ये दे रहा हूँ दर्शकों को कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्होंने अनंत सिंह को मेरी हत्या की सुपारी दी है। और ये खबर मुझे मुख्यमंत्री सुरक्षा में ही तैनात एक पुलिस अधिकारी ने गोपनीय तरीके से बताई है, इसलिए सही खबर होगी। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी थोड़े है कि सुपारी लेते चलेंगे? कौन मुख्यमंत्री क्या करे कौन नहीं करे, एकदम खुलेआम ये हो रहा है कि कल यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो ये जो भी मेरा वीडियो है वो पलटू राम के गले की हड्डी बन जाएगा। क्योंकि आईपीसी में एक धारा होती है 120B, आपराधिक षड्यंत्र की धारा। उस धारा में है कि अपराध करने वाला तो दोषी होता ही है, षड्यंत्र रचने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी होता है। तो उसकी जानकारी पलटू राम को मिल जाएगी। और ऐसे भी मैं मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि मेरी हत्या करवा के भी वो चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता आचार संहिता लगा हुआ है और ऐसा जो आप डाल रहे हैं उसमें मानहानि का केस आएगा आप पे? आप मुख्यमंत्री पे ऐसे ऐसे बातों की टिप्पणी डाल रहे हैं, सूत्रों का नाम आप तो डाल नहीं सकते कि सूत्र ने बताया था, तो आपको लगता नहीं है कि आप खुद ही फंसे जा रहे हैं अपने बातों में? नहीं नहीं, मैं तो मानहानि के मुकदमे का स्वागत करूंगा। तो इसलिए पलटू राम यदि मुझ पर मानहानि का मुकदमा करते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि अदालत में मैं इनकी सारी जन्म कुंडली रख दूंगा। ये तस्वीर भी दिखाई जाएगी न्यायमूर्ति को कि देखिए पलटू राम अनंत सिंह के एकदम आज्ञाकारी आदेशपाल हैं। फिर आनंद मोहन का मुद्दा आएगा कि आनंद। अच्छा, आपको नहीं लगता आपका सूत्र काफी कमजोर है? आपने पहले भी बताया था कि अनंत सिंह जब तक बाहर हैं उनको खतरा है अशोक महतो से। अनंत सिंह आराम से आए, घूमे, मिले, प्रचार किया, वापस चले गए, कुछ नहीं हुआ। और आपको नहीं लगता जो अभी आप बोल रहे हैं वो भी एक मजाक बन के रह जाएगा? नहीं, मजाक। मेरा सूत्र यदि कमजोर होता तो मेवालाल चौधरी को इस्तीफा नहीं देना पड़ता ना। मैं तो बिहार के शिक्षा मंत्री का विकेट गिरा चुका हूँ। और ये जो मैंने कहा था कि अशोक महतो से खतरा है, तो मैंने गारंटी थोड़ी ही दी थी कि अशोक महतो हत्या करा ही देगा। मैंने तो सावधान किया था। तो हो सकता, मेरा तो ये मानना है कि मेरे बयान के बाद ही पुलिस प्रशासन भी ज़्यादा चौकन्ना हुआ, अनंत सिंह ने भी मतलब ज़्यादा चौकन्ना हुआ, और अशोक महतो को भी लगा कि कुछ होने पर मैं फंस जाऊंगा, इसलिए इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। तो मैं ये नहीं मानता कि मेरा सूत्र जो कमज़ोर था वो तो मैंने चूँकि सबको आगाह कर दिया, इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकी। जैसे हो सकता है अभी इस बात को मैंने सार्वजनिक कर दिया कि मेरी हत्या की सुपारी दी गई है, तो हो सकता है पलटू राम को दोबारा सोचना पड़े और मुझे कुछ नहीं हो, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि मेरा सूत्र कमज़ोर था। जी। अच्छा, मेरा कुछ निजी सवाल है। जैसे हम और भी पॉलिटिशियन से मिलते हैं, विपक्ष पक्ष से मिलते हैं, आपके बारे में बात होता है आपको सब पगला पगला बोलता है, ऐसा क्यों? अब बोलने के लिए कोई बोल सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब चर्चा होती है नरेंद्र मोदी की तो लोग कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री है, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये गौतम अडानी का चपरासी है। तो इस देश में देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत का जो संविधान है उसकी धारा 19 है, आर्टिकल 19 है,
वो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई पगला कहता है, देखिए कुछ फर्क नहीं मुझ पे पड़ता है। कहते ना कहावत, कुत्ते राहुल गांधी को इतना लोग पप्पू 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 कहते रहे, संसद से निकाल भी दिया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट से जूते खा के फिर उनको सांसद बनाना पड़ा। जो लोग पप्पू कहते थे उन्हीं के चेहरे पर राहुल गांधी का एक आया था स्पीच की है, एक अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ या हमारी सरकार आती है तो एक चुटकी में गरीबी हटा दूंगा। देखिए चुटकी में तो कोई गरीबी नहीं हटा सकता है। तो ऐसा बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं, मजाक का पात्र बनते हैं, ऐसा क्यों? अब ये दुख की बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम फेंकू पड़ गया है, नरेंद्र मोदी, वो कहते थे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए भेज दूंगा। अब सवाल मत बदलिए, मेरा जो सवाल है पहले उसका जवाब दीजिए। वही ना, तो उसी मोदी से ही लगता है राहुल गांधी ने सीख लिया है ये। जैसे मोदी जी कहते थे कि सबके खाते में 15-15 लाख भेजूंगा। आज सुबह भी मैंने अपना खाता चेक किया है, 15 पैसा नहीं आया। आप भी इंटरव्यू के बाद अपना खाता चेक कीजिएगा। 10 साल से मैं डेली चेक कर रहा हूँ कि कहीं आज मोदी जी ने भेज दिया हो, लेकिन नहीं। कि सरकार बदलेगी ही बदलेगी। अब श्योर तो कोई नहीं हो सकता है दुनिया में, क्योंकि गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। आपने कहा था कि खतरा है, तो उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस लिया है? अब प्रिकॉशन क्या है, मैं अपने स्तर से मैं सावधानी बरत रहा हूँ। आपका एड्रेस पब्लिक है, हर जगह अवेलेबल है, आपका नंबर अवेलेबल है, आप बाहर नहीं निकलते ये हमको पता है, लेकिन आपका एड्रेस तो हर जगह पब्लिक है। अब वो तो देखिए, जब आप पब्लिक फिगर रहिएगा तो आपका एड्रेस सबको पता रहेगा, उसमें तो कुछ मैं कर दें। अब मुझे बिहार के कोने कोने से लोग फ़ोन करते हैं, मैं पूछता हूँ कि भाई नंबर कहाँ से मिला, तो हुजूर गूगल पर सर्च किए। मैं सर पर कफन रख के काम करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरी हत्या हो जाए तो मैं भूत बन के मुख्यमंत्री को डराऊँ, ऐसी मेरी मंशा है। भूत बनिएगा? भूत बन के। आपको नहीं लगता काल्पनिक बात करते हैं आप? नहीं, पता नहीं, अब कुछ लोग कहते हैं कि भूत होता भी है, मुझे नहीं होता। नहीं होता है, लेकिन आप आईपीएस हैं तो ऐसे बोलना मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं एक्सपेक्ट करें। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जापान की मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती है जापानी सैनिकों को कि यदि गर्दन कट जाए तो भूत बन के लड़ो, है ना, आत्मसमर्पण कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जापानी सेना की, कि गर्दन कट जाए तो भूत बन के लड़ो। आप किस पे मडराइएगा भूत बन के? बहुत पर मर रहा था, आप पर नहीं मर रहाऊंगा, आप तो मेरी छोटी बहन के समान है। तो आप इत्मीनान रहिए, आप एकदम ऐसे ही। मतलब किस पे मतलब निशाना किस पे रहेगा आपका? निशाना मेरे लिए अब हो सकता है मोदी को भी डराऊं भूत बन के, है ना, तड़ी पार अमित शाह को डरा सकता हूँ, पलटू राम को डरा सकता हूँ, है ना, हो सकता है बेउड जेल में जाके अनंत सिंह को डरा दूँ, है ना, आनंद मोहन को डरा दूँ। बहुत पीछा नहीं छोड़िएगा आप? पीछा नहीं छोड़ना, भूत तो बनना है। अमर नहीं होना है आपको, यही भूते बनना है। हाँ, अमर होके क्या होगा, भूत बन के जितना आप लोगों को डरा सकते हैं उतना मजा अमर होने में थोड़े है। चलिए, आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हो। इनकी बातों में फैक्ट होता है तो थोड़ा मजाक भी होता है, हंसी मजाक भी कर देते हैं। और इनका कहना है कि अगर इनको कुछ भी होता है तो वो इल्ज़ाम डालेंगे अनंत सिंह और नीतीश कुमार पर, और सच में कुछ हो गया तो ये भूत बन के भी मडराएंगे। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। जितना सवाल था आपके मन में और मेरे मन में, मैंने सवाल पूछने का जवाब जो उन्होंने दिया आपने सुना। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।